कान्हू पात्रा मंगलवेढ़ा स्थान में रहने वाली श्यामा नाम की वेश्या की लड़की थी। माँ की वेश्यावृत्ति देख देख कर उसे ऐसे जीवन से बड़ी घृणा हो गई। जब वह 15 वर्ष की हुई तभी उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं अपनी देह पापियों के हाथ बेचकर उसे अपवित्र और कलंकित नहीं करूँगी। नाचना गाना तो उसने मन लगाकर सीखा और इस कला में वह निपुण भी हो गई। सौंदर्य में तो उसका वहाँ कोई जोड़ ही नहीं था। बड़े बड़े चंडूल उसके सौंदर्य और लावण्य पर झपटने के लिए श्यामा के कोठे के चक्कर लगा रहे थे। श्यामा भी उसे अपनी दुष्ट वृत्ति के सांचे में ढालकर रुपया कमाना चाहती थी। उसने इसे बहकाने में कोई कसर नहीं रखी, पर जब यह अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई। आखिर श्यामा ने उससे कहा कि यदि तुम्हें यह धंधा नहीं ही करना है तो कम से कम किसी एक पुरुष को तो वर लो। उसने कहा कि मैं ऐसे पुरुष को वरूंगी जो मुझसे अधिक सुंदर, सुकुमार और सुशील हो, पर ऐसा कोई पुरुष मिला ही नहीं। पीछे कुछ काल के बाद वारकरी विट्ठल भक्तों के भजन सुनकर यह श्री पंढरीनाथ के दर्शनों के लिए पंढरपुर गई और पंढरीनाथ के दर्शन कर उन्हीं को वरण कर उन्हीं के चरणों की दासी बनकर सदा के लिए वहीं रह गई। उसके सौंदर्य की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। बेदर के बादशाह की भी इच्छा हुई कि कान्हू पात्रा मेरे हरम में आ जाए। उसने उसे लाने के लिए अपने सिपाही भेजे। इन सिपाहियों को यह हुक्म था कि कान्हू पात्रा यदि खुशी से ना आना चाहे तो उसे जबरदस्ती पकड़कर ले आओ। सिपाही पंढरपुर पहुँचे और उसे पकड़कर ले जाने लगे। उसने सिपाहियों से कहा कि मैं एक बार श्री विट्ठल जी के दर्शन कर आऊं। यह कहकर वह मंदिर में चली गई और अनन्य भाव से भगवान को पुकारने लगी। इस प्रकार के 5 अभंग प्रसिद्ध हैं, जिनमें कान्हू पात्रा भगवान से कहती है, हे पांडुरंगे, ये दुष्ट दुराचारी मेरे पीछे पड़े हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे आपके चरणों में बनी रहूं? आप जगत की जननी हैं। इस अभागिनी को अपने चरणों में स्थान दो। त्रिभुवन में मेरे लिए और कोई स्थान नहीं है। मैं आपकी हूँ, मुझे अब आप ही उभार लो। यह कहते कहते कान्हू पात्रा की देह अचेतन हो गई। उससे एक ज्योति निकली और वह भगवान की ज्योति में मिल गई। अचेतन देह भगवान के चरणों पर आ गिरी। कान्हू पात्रा की अस्थियां मंदिर के दक्षिण द्वार में गाड़ी गई। मंदिर के समीप कान्हू पात्रा की मूर्ति खड़ी खड़ी आज भी पतितों को पावन कर रही है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगे? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।